listen to me very carefully. What is prayer? क्या है प्रार्थना? मिस कर दिया ना? मत्ती 6:6 पढ़ो मेरे लिए। मत्ती 6:6, मत्ती 6:6, मत्ती 6:6। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा आपको समझ ही नहीं आया। We'll see that again. जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करो। हालेलुया। और अपने पिता से जो सिंहासन में गुप्त में है उसके साथ क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। मैंने आपको सिखाया ओपन हेवेंस में क्या है? एक दरवाजा है। प्रभु कहता है जब तू प्रार्थना करने आए तो तुझे क्या करना चाहिए? तुझे लिटरली दरवाजा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक नए दरवाजे के अंदर तू क्या कर रहा है? घुस रहा है। और उस दरवाजे के अंदर कौन है? एक परमेश्वर है जो सिंहासन पे बैठा हुआ है और वो गुप्त में है। और जो गुप्त में है वो तुझे क्या देने जा रहा है? वो तुझे प्रतिफल देने जा रहा है। See, Jesus was speaking such a heavy language. यीशु मसीह इतने हेवी लैंग्वेज को क्या कर रहे थे? मैं कहीं के जाता हूं, अब बहुत सारे लोग ये प्रेयर को दोहराते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है। मुझे कभी कभी लगता है इनका मतलब भी पता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, कभी कभी मेरे को डाउट होता है कि लोगों को इसका मतलब भी पता है, बिकॉज दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट अ डोर इज। अ डोर, द डोर दैट गॉड इज एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट, वो दरवाजा जो परमेश्वर बात कर रहा है, आपको पता है वो दरवाजे में आप एक्चुअली अंदर घुस गए। आप जैसे घुसे हो आप वैसे बाहर नहीं आओगे। हालेलुया। जैसे आप अंदर गए हो वैसे आप बाहर नहीं आओगे। हालेलुया। जैसे आप अंदर गए हो, प्रेज द लॉर्ड, वैसे परिस्थिति में बाहर नहीं आओगे। आप दुनिया के सबसे ताकतवर कमरे के अंदर आप घुस रहे हो, क्योंकि उस कमरे के भीतर कौन है आपको पता है? सिंहासन में वास करने वाला अद्भुत सामर्थी परमेश्वर वहां पे बैठा हुआ है। और वो 1 मिनट में आपके सारे परिस्थिति को, वो वहां क्यों बैठा है आपको पता है? आपको पता है वो क्यों बैठा है वहां पे? डू यू नो व्हाई ही इज सिटिंग देयर? क्यों बैठा है वो वहां पे? फिर से पढ़ेंगे उसे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 वाक्य। अब आप भी अगली बार किसी को एक्सेजेसिस करोगे तो कम से कम आप उन्हें बता सकते हो कि भाई दरवाजा कौन सा है ये। हालेलुया। क्रॉस रेफरेंस दिखाना उन्हें, ताकि उन्हें भी समझ आ जाए क्यों बैठा परमेश्वर वहां पे, क्यों बैठा परमेश्वर वहां पे। ओ कोई तो आवाज उठा के बोलो, God is not sitting there। आपको श्रापित करने के लिए नहीं बैठा है, आपको नीचे करने के लिए नहीं बैठा है। हालेलुया। आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठा है, आपको दोष लगाने के लिए नहीं बैठा है। फिर किसके लिए बैठा है वो वहां पे? आपको प्रतिफल देने के लिए। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर जीसस, माइटी किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, आपके लिए क्या कर रहा है आपको पता है? वो वहां सिंहासन में बैठा है आपको प्रतिफल देने के लिए। He wants to give you something। वो कुछ आपको देना चाहता है, इसके लिए वो वहां पे बैठा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ओपन हेवन में कदम रखे और आप खाली आए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो बैठा है वो क्या, वो देने के लिए बैठा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आप लेने के लिए आए हैं तो आप खाली यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बैठा है वो देने के लिए बैठा है। वो कुछ देने के लिए बैठा है। He is sitting there to give you something. The Father has so much every single time. हेजल मेरे पास मेरे साथ बाहर जाती है, every single time she knows her father will get her something. Get her something. Every time she comes to me, हर बार जब वो मेरे पास आती है, वो मुझसे पता क्या बोलती है? Daughter, my gift। वो गिफ्ट वो किसी और से नहीं मांगेगी, उसे पता है कि मैं उसे दूंगा, चाहे मुझे पुरानी कोई चीज उठाकर उसे देना पड़े। She has this thing in her mind, my father will give something to me। जब तुम प्रार्थना करो, read that। परंतु जब तुम प्रार्थना करो,
तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, हालेलुया। हर कोई जिंदा खुदा के सामने नहीं जा सकता। जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा? गुप्त में जाना पड़ेगा। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, वो तुझे क्या करता है? देखता है। वो तुझे क्या देने जा रहा है? प्रतिफल देने जा रहा है। आज की रात आप ओपन हेवेंस में एक कदम रखेंगे, माय गॉड, आप पोर्टल बदल रहे हैं। आप ही के कमरे का, प्रार्थना का जगह आप ही के घर का सबसे ताकतवर जगह होगा, क्योंकि बाकी घर के बाकी जगह में आप दुनिया की बातें सोचोगे, परिवार की बातें सोचोगे, लेकिन जैसे ही आपने उस पोर्टल के अंदर कदम रखा, उस पैसेज के अंदर कदम रखा, एवरीथिंग स्टार्ट्स शिफ्टिंग फॉर यू। आप फिर बाहर अलग बनकर आओगे, मानो जैसे कोई है वो जो आपको कह रहा है, ले तेरा काम हो गया, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरे बच्चे का फीस हो गया, तेरे परिवार का काम हो गया, तेरे चंगाई का काम हो गया। Why do you think God is answering our morning prayer? क्यों प्रभु हमारे मॉर्निंग प्रेयर को इतना ज्यादा ब्लेस कर रहा है, आपने सोचा? Why? Because it's a portal. एक्सपेक्टेशन के साथ लोग क्या कर रहे हैं? लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे। इट्स अ हेवनली पोर्टल। इसी के लिए हम सुबह प्रार्थना करते, शाम तक हमें गवाही मिल जाती है, अगले दिन तक हमें गवाही मिल रही है। क्यों मिल रही है? बिकॉज इट्स अ पोर्टल। कोई तो बोलो इट्स अ पोर्टल। वो दरवाजे में आप कदम रखोगे, आप खाली नहीं आओगे। खुदा आपको प्रतिफल देने जा रहा है। आज कोई तो बिलीव करे, तेरे हाथों के भीतर कुछ प्रतिफल आने जा रहे हैं। ऊपर से आज फादर्स डे है। वाओ, आज फादर्स डे है। कौन सा डे है? सच अ वंडरफुल डे। हालेलुया। खुदावंद के इतने सारे नाम हैं पुराने नियम में, राइट? राफा, एलोहीम, एल शडाई। लेकिन जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को उनके नाम का वर्णन किया तो कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे करना है, हमारे पिता, our Father, our Father, our Father. Hallelujah. First person में हो जाएगा, my Father who is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. For your child is coming. तेरा बच्चा खुलेश्वर के नीचे आ रहा है, जिंदा परमेश्वर। और मुझे पता है 1 मिनट में मेरा सारा परिस्थिति बदलने जा रहा है। It's going to change, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो प्रतिफल देने के लिए वो बैठा है। प्रतिफल देने के लिए वो बैठा है। फिर से कोशिश करें। स्वर्ग को कहते हैं शमाइम। बोलिए शमाइम। ये शमाइम आपके लिए खुला हुआ है। कोई तो कहिए खुला हुआ है। अब ये शमाइम आपके लिए खुला नहीं है, ये कुछ चीजों को फाड़ने भी आया है। हालेलुया। आपके लिए जब ओपन हेवन का सीजन है तो कुछ चीजें जो बंद है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। क्या यहां पे खत्म होता है? नहीं। प्रभु कहता है स्वर्ग में खुले दरवाजे हैं। कोई तो बोले खुले दरवाजे हैं। जब आप इस खुले दरवाजे में कदम अंदर रख रहे हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है। इस खुले दरवाजे के अंदर कौन बैठा है? जिंदा परमेश्वर सिंहासन के सामने वो बैठा है। मैं पिछले दिनों में लोगों को सिखा रहा था कि आप प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। Pray as much as you can. Pray, 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 pray. Just प्रार्थना करो। पता है मैं आपको क्यों प्रेयर करने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि जब यीशु मसीह जिंदा हुए और उसके बाद वो अपने शिष्यों से मिले और तकरीबन 40 दिन वो उनके साथ थे, और उसके बाद जब वो यहां से वापस गए, चर्च जब वो वापस गए, वो यहां से जब वापस गए तो ना वो वर्शिपर बने, ना वो प्रचारक बने, ना वो अद्भुत काम करने वाले बने। आपको पता आज स्वर्ग में वो क्या कर रहे हैं? प्रे। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन के दूसरी ओर बैठकर वो क्या कर रहे हैं? प्रेयर। ही इज एन इंटरसेसर।
दुआ कर। अगर मेरा परमेश्वर जिसके नाम को मैं हर दिन जपता हूं, पुकारता हूं, उठाता हूं, अगर वो दुआ कर रहा है, कितना जरूरी है पृथ्वी के अंदर उसके साथ मिलकर दुआ करने वाले लोग आज उसके साथ जुड़ जाए। प्रेयर, दैट्स द सीक्रेट। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? ही इज प्रेइंग। क्यों हम अपनी भलाइयों को खो देते हैं? Because we are not doing ample prayer. हम इनफ प्रार्थनाएं हम नहीं कर रहे हैं।